हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हम लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे उसको हम आगे आज पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास में आगे यानी कि इस चैप्टर को आगे हम बढ़ाएंगे, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में त्वरण पढ़ेंगे, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोग विरामावस्था और गति पढ़ लिए थे। पिछले जो फर्स्ट क्लास था उसमें, है ना। उसके बाद उस दिन गति भी पढ़ लिए थे फर्स्ट क्लास में। गति क्या होती है ना। इसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। और क्या पढ़े हुए थे, गति हो गया, है ना। गति के प्रकार देख लिए थे, भौतिक राशियाँ देख लिए थे, है ना। मात्रक देख लिए थे, मात्रक के प्रकार देख लिए थे। मात्रक जो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। और भौतिक राशियाँ के प्रकार भी देख लेते हैं, है ना। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या होती है, जिस राशियाँ और सदिश राशियों में अंतर भी देखे थे, है ना। और एनसीईआरटी को आप लोग को बोले थे कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। कुछ अलग नहीं, जो भी हम कुछ पढ़ाए हुए हैं वही सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई है ना। दूरी भी पढ़ लिए थे, है ना। दूरी क्या होती है, दूरी का डिफिनेशन देखे थे, दूरी की विशेषताएं देखे थे, है ना। विस्थापन देखे थे, विस्थापन की डिफिनेशन देखे हुए थे, और विस्थापन की विशेषताएं क्या क्या होती है वो देखे थे। और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है ये भी देखे हुए थे, है ना। और आप लोग को ये भी बोले थे हम कि जो भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन था 11 टोटल, है ना। उसको भी सॉल्व किए होंगे आप लोग। और गति के प्रकार भी देख लिए थे। गति के प्रकार कौन सा होता है, चाल देखे थे, है ना, जिसको स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में। चाल के बाद फिर हम लोग चाल की विशेषताएं देखे थे, चाल के प्रकार देखे थे, है ना। औसत चाल देखे थे। फिर वेग देखें, वेग की डिफिनेशन देखें, वेग होता क्या है, वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फिर वेग की विशेषताएं देखें, वेग के प्रकार देखें, फिर औसत वेग क्या होता है, फिर वेग और चाल में अंतर क्या होता है ना। बहुत कुछ देख लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग त्वरण स्टार्ट करेंगे, है ना। और देखेंगे हकीकत में त्वरण होता क्या, कुछ अलग नहीं है। जो भी कुछ हम पिछली क्लास में पढ़े थे, जो भी कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं, है ना, सेम उसी से रिलेटेड है सारा चीज़, कुछ अलग नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। शेयर भी कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक चीज़ और बताना था, अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे देंगे, है ना। उसमें जाके आप व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। उसमें हम नोट्स इसका भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हकीकत में त्वरण होता क्या है। तो त्वरण कुछ अलग चीज़ नहीं है, है ना? जो भी कुछ हम वेग पढ़े हुए थे पिछली क्लास में, है ना। देख लेते हैं डिफरेंस में क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु, है ना, में इस वस्तु के वेग में समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, है ना, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, जब किसी वस्तु में, तो जब किसी वस्तु के वेग में, है ना, समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, वेग में जब परिवर्तन होता है ना, किसके साथ, समय के साथ, तो उसी को तो बोलते हैं त्वरण, है ना। उसी की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। देखिए दर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, किसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब क्या होता है, समय। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन दर की दर का मतलब होता है 22 टाइम, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, समय होगा, है ना। यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए हुए थे। जो वेग होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से दर्शाते हैं, है ना। ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, है ना।
और एक होता है भी, है ना, इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। तो जो परिवर्तन होगा किसमें होगा? अंतिम वेग, यानी जो जब किसी वेग होता है ना किसी वस्तु में, तो वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन कब होगा? अगर यानी लास्ट ला जो वेग होगा, अंतिम वेग जो होगा, उसमें से प्रारंभिक वेग को अगर हम घटा दें, है ना, तो वही तो होगा परिवर्तन। तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। टी मतलब होता है समय, यू मतलब अंतिम वेग, अरे भी मतलब होता है अंतिम वेग, यू का मतलब होता है इनिशियल वेग, ए का मतलब त्वरण। यानी त्वरण बराबर क्या हो गया? v माइनस यू बाय टी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बाय टाइम। ये भी कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ, है ना, तो घबराइएगा नहीं। इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया सरल शब्दों में, यानी कि आसान शब्दों में इसको क्या बोल सकते हैं कि त्वरण होता क्या है ना? जब किसी वस्तु की वेग बढ़ता है या घटता है, तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, है ना। जब किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन कब होगा? तो वेग उसका बढ़ जाएगा, और तो वेग उसमें क्या होगा? घट जाएगा। तो वही तो वेग में परिवर्तन होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। त्वरण की विशेषताएं क्या होती है ना, मुख्य विशेषताएं यानी इंपॉर्टेंट, है ना, प्रॉपर्टी क्या होती है इंग्लिश में बोले तो। त्वरण क्या? एक सदिश राशि है। आपको पिछली क्लास में हम बताए थे आपको, है ना, कि त्वरण एक क्या है? सदिश राशि है ना। सदिश राशि किसको बोलते थे? इसके पास परिमाण भी होता है ना, परिमाण भी होता है, क्या होता है? दिशा भी होता है। अगर इन दोनों किसी पास है तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, है ना। तो त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और कैसे है हम लास्ट क्लास में बताए थे, तो आप आई होप आप लोग देखे होंगे लास्ट क्लास, है ना, तो यहाँ पे अच्छा समझ आएगा। आगे देख लेते हैं त्वरण। जो दूसरा पॉइंट है क्या है? त्वरण वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यानी वेग जो होता है, वेग कब बनता है? यानी वेग जो किसी कार या तो किसी वस्तु में वेग कब उत्पन्न होगा? जब उसका वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तब जाके क्या होगा? उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। तो त्वरण जो उत्पन्न होता है कब होता है? जब किसी वस्तु का वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। त्वरण क्या होता है? बढ़ने या घटाने, दोनों स्थिति में क्या हो सकता है। यानी त्वरण जो होगा वो कब आएगा? किसी वस्तु में त्वरण कब डेवलप होगा, यानी कब उत्पन्न होगा? जब उसका वेग बढ़ेगा तो घटेगा, है ना, तब जाके उसमें क्या होगा? त्वरण स्थिति, जो त्वरण जो होगा वो क्या उत्पन्न होगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो हम डिनोट करते हैं, मीटर को एम से डिनोट करते हैं, ये बाय हो गया, एस मतलब सेकंड होता है, स्क्वायर, ठीक है। त्वरण तभी हो सकता है जब वेग की दिशा बदलती है, भले ही चाल समान हो। इसका मतलब है कि जो वेग है ना, वेग में परिवर्तन कब होगा? जब वेग धीरे से जाएगी और स्पीड से जाएगी, उसमें क्या होगा? दिशा बदलेगी, है ना, दिशा मतलब डायरेक्शन बदलेगा उसमें, तब जाके क्या होगा? त्वरण हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ? त्वरण का प्रकार, है ना, और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। त्वरण भी बहुत अलग अलग तरह होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। पहला दिया गया धनात्मक त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ? नाम से समझ आ रहा है, धनात्मक मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव, है ना। यानी कब होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन? यानी जो एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन ऋणात्मक एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक एक्सेलरेशन है ना। धनात्मक एक्सेलरेशन क्या होता है देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? जब समय के साथ वेग क्या होता है? बढ़ता है। नहीं, जब समय के साथ साथ वेग बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक त्वरण बोलते हैं। इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यानी जब वेग बढ़ेगा, यानी मान लीजिए प्रारंभिक वेग